हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो दोस्तों? मैं यात्रा करके अभी थोड़ा समय हो गया, शरीर में परेशानी हो गई थी, स्वेलिंग आ गई थी। तो देखो, ये देखो पैर है, अभी थोड़ी सी ये दिक्कत है ये सारी। और ये देखो दवाई थोड़ी चल रही है, फीवर भी आ गया था। अब मैं इधर उत्तराखंड के लिए निकलूंगा। यहाँ जब मैं हरदोई आया तो हरदोई में सारे लोगों ने रोक लिया कि अभी रुक जाओ फिर जाइए। तो आपको दिखाते हैं यात्रा की तैयारी के लिए। मैं तो निकलूंगा और तैयारी भी मेरी हो गई है, और मेरे पास जितना भी सामान है। और इसमें सबसे पहले तो एक कैंपेन टेंट होता है, आप अपना कैंपेन टेंट ले लें। ये भी आपको दिखाएंगे कैसे लगाया जाता है। और तो ये कैंपेन टेंट होना जरूरी है। आपका अपना जैसा ले लो, जैसा आपको सूटेबल लगे। अच्छा बढ़िया, पहाड़ों पे जाए तो माइनस वाला, और वैसे आप जैसा ले सकते हैं। तो 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर तक का अपना ले सकते हैं। तो ये होना जरूरी है। और उसके बाद में तो ये मेरा बोर्ड है, ये भी जरूरी है। ये वाला देखिए, ये देखो घिस गया है। ये सब यात्रा करके आए हैं, 13 राज्य की है ना, इसलिए तो काफ़ी समय व्यतीत हुआ बाहर। और उसके बाद में एक पेन होना चाहिए, और एक देखो डायरी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ बाहर जाइए तो आप कुछ कुछ सीखने के लिए जाएंगे, तो आपको लिखने के लिए कुछ चाहिए। बहुत सी चीज़ें होंगी, आप लिखेंगे, आप सोचेंगे कहाँ क्या होता है, कैसे क्या व्यवस्था है, लोग कैसे, जो कुछ भी आप ये याद करने के लिए, अपनी यादाश्त के लिए, कौन किस स्थान पे गए, कौन सी रोड है, कौन सी रोड होती हैं। तो इस तरह से जो कुछ भी आपको ऐतिहासिक महल, उनके नाम हैं, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें आपको देखना है, कौन कहाँ कैसा क्या। तो आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं, आपके दिमाग से आए। और फिर एक जो है लोटा मैं अपना रखता हूँ, इससे मुझे आराम रहता है कहीं भी नहाने आने के लिए। और वैसे साधन तो बहुत मिलते हैं, लेकिन अपना पर्सनल होना चाहिए। और एक ये गिलास होना चाहिए। ये अपना अपने अपने स्तर का, लोगों का अपना अपना होता है। जैसे लोग हैं जिनके पास जैसा कम पैसों में सस्ता इंतजाम और सटेबल एक गिलास होना, ताकि अपनी चाय है पानी यानी पीने के लिए जरूरत पड़ता है। और उसके बाद में मास्क तो जरूरी है, मास्क होना चाहिए। और एक ये जब आप जाएंगे तो ये एक कैप होनी चाहिए, एक इस तरह की। एक जो है ऊनी, जाड़ों में पहाड़ों पे जाएंगे आप, बद्रीनाथ केदारनाथ जाऊंगा तो वहाँ सर्दी लगेगी। अच्छा, तो और पैंट शर्ट तो है ही। अच्छा, एक ये कैप ये वाला होना चाहिए, हेलमेट ज़्यादा सा, क्योंकि वहाँ पे जब बाइक पे बैठेंगे तो पीछे होता है, उससे सुरक्षा भी रहेगी। जब आप पहाड़ों पे जाएंगे या कहीं कोई पत्थर गिर जाए उससे भी आराम रहेगा। तो ये एक ज़रूरी है, इसको भी आप लेना चाहिए आपको। और उसके पास में एक छोटा सा ये टिफिन मैं रखता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, खाने पे किसी से गर्म पानी लेना है, करवाना है तो रख लीजिए, थोड़ा पानी गर्म करा लिया, काम चल जाता है। हल्का सा छोटी छोटी चीज़ें जरूर पड़ती हैं, जैसे कि चम्मच है, कुछ खाने के लिए अपना ले लिया। और उसके बाद में और आपके बालों के लिए एक कंघा होना चाहिए। अच्छा, चश्मा, मैं तो चश्मा मेरे लगता है ये बहुत पावर का चश्मा हो गया है, 3 के ऊपर तक का। तो 2 चश्मे रखता हूँ, क्योंकि ये जो बंदर जो है ना, बंदर कहीं कहीं मिल जाते हैं, खींच लेते हैं, उनकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी अपने 2 चश्मे रखें, क्योंकि एक खो जाए तो एक जरूरी है। 2 चश्मे वो लगता है तो नहीं लगता, तो आप अपना ब्लैक हैंड वाला हीरो कट वाला जो लड़के नए लगाते हैं वो लगा लीजिए। अच्छा, और फिर उसके बाद में एक छोटी सी एक डायरी होनी चाहिए, कुछ स्लिप लिखने के लिए। कोई मिलेंगे लोग, कोई एड्रेस मांगेंगे, किसी का एड्रेस लेना पड़ेगा, कुछ बहुत सी चीज़ें लिखने के लिए जरूरत पड़ जाती है, तो एक छोटी सी डायरी भी हो साथ में। और पेन 1-2 होने चाहिए। और एक छोटा सा कंघा ये मैंने इसलिए लिया था, मैं जब साउथ में गया था तो ये पीछे जेब में रखा रहता था। बीच बीच में बाल वैसे हो जाते थे, तो बीच में खींचने के लिए आराम से खींच लिया, खुजली भी मचने लगती है, तो इस तरह से ये हो जाता है। और एक पर्सनल बैग ये छोटा वाला ये भी होना चाहिए, ताकि इसमें थोड़ा सा अपना पर्सनल चीज़, जैसे इसमें मोबाइल रख लीजिए, और अपने छोटा सामान जो यूज करने के लिए, जैसे आपकी ये जो है पावर बैंक है, ये जरूरी है, 20 mAh की है, आप जितनी भी लें तो इसको इसमें रख लीजिए। और रख करके सुंदर ऐसे टांग के, ये अपना पर्सनल हमेशा हमेशा ये मेरा जो है, मैं जब यात्रा करता था टंगा रहता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। ठीक है, तो और चार्जर तो होने चाहिए, मोबाइल तो आपका होने चाहिए अगर आप, और आपकी एक छोटी सी एक टार्च होनी चाहिए। और बाकी ये तो आप खुद ही समझते हैं, वो उसके लिए चैनल के लिए। अच्छा, उसके बाद में जूते
इन जूतों ने जो है काफ़ी 3 महीने तक मैं घूमता रहा और इनसे जो है यही जूते मुझे काम दिए। और उसके बाद ये मोजे ये देखो फट गए हैं, 6 जोड़ी ले गए थे मोजे और फटे वाले मोजे कहाँ रखे हैं, तो 2 और हैं आपको दिखाएंगे क्योंकि। और उसके बाद में ये देखो, ये हमारा जो है हाथ के दस्ताने, ये दस्ताने ऊपर जाएंगे, ऊपर माने पहाड़ों पर जाएंगे तो ठंड लगेगी, तो दस्ताने जरूरी हैं। रुमाल भी एक जरूरी है क्यों चेहरा वहरा पहुँचने के लिए। और एक ये लुंगी बोलते हैं, लुंगी जरूरी है, शाम को कहीं रुकना है तो ये जरूरी है। और ये कि गमछा जो नहीं है ये भी बड़े बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके लिए अपने गमछा रख लो, इससे क्या है नहाने में भी पोंछने के भी काम आता है और गर्मी लगे तो पोंछने के भी काम हो जाएगा। सारी चीज़ों में मुंह बांधने के, मुंह में जो है बांध लीजिए आराम से। और बाकी पैंट शर्ट 2-3 पैंट शर्ट आपकी होनी चाहिए जो आपको सूटेबल लगे। एक तौलिया कपड़े के लिए और हैट, तो हैट तो होना चाहिए, इससे थोड़ा सा क्या आगे को धूप वगैरह लगती है तो उसमें आराम रहता है। अच्छा, और फिर क्या है आपका, और ये मेरा चूर्ण भी साथ में ले गए थे वहाँ, और बचा है अभी आधा है, काम देगा ये। इससे जो है खाने पीने के जब वहाँ खाएंगे तो पेट साफ रहेगा, बीमारियाँ कम होगी। थोड़ी सी दवाइयाँ भी मैंने ली थी, देखो कुछ बची हैं और भी जो है नई दवाइयाँ लेंगे और लेकर के रखेंगे, दवाइयाँ ले लेंगे। डॉक्टर साहब कहा था आना शाम को ले लेना के, तो ले लेंगे जाके। तो अपनी जैसे पेट की दवाई, जैसे खाने के बाद हाजमा की दवाई है, बुखार की है, सिर दर्द की दवा है। और ऊपर जाएंगे थोड़ा कपूर आप रख लेना, मैंने कपूर मंगाया था, इसमें शायद ये देखो कपूर ही रखा है, क्योंकि कपूर को सूंघने से ऑक्सीजन कमी बताते हैं, जैसा लोग वैसा है। और एक ये देखो मफलर गरम, क्योंकि पहाड़ों पे जाएंगे तो वहाँ पे मफलर जो, तो इसको इस तरह से बांध लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, गरम गरम हवा मिलेगी, इसलिए वहाँ पे ये आराम रहेगा। और उसके बाद में एक छोटा सा बैग ये आगे टांगने के लिए हो जाएगा, इसमें अपना छोटा छोटा सामान है, जैसे दवाइयाँ हैं, ये देखो इसमें दवाइयाँ भरी हैं, और आपके क्या बोलते हैं, और इसमें सारे सामान छोटी छोटी चीज़ें आप रख सकते हैं, साबुन है, मंजन है, और ये देखो इसमें सारा सामान रखा हुआ है। और ये देखो ये सब ले, ब्लेड, ये देखिए मंजन है, तेल है, कैंची है, दाढ़ी बनाने की मशीन है, और ये ब्रश है, जो आपको जितना सूटेबल लगे। मुझे जितना, मैं इतना सामान लेके गया था। और ये देखो अपने ब्लेड हैं, ये भी लेते जाओ, ये 1 रुपये में, 1 रुपये में 1 मिलता है, पैसे खर्च करने की जरूरत है। ये 3 डिब्बी ले लीजिए आप, तो आपका हफ्ते में 2 बनाएंगे तो 2 रुपये खर्च होंगे। और ये सारे देखो ये भरे हैं, और भी खरीद लेंगे क्योंकि उधर जाएंगे तो खरीदना पड़ेगा महंगा, क्योंकि मेरा तो विदाउट मनी है, बिना पैसे के, तो यहाँ से थोड़ा सा ले जाएंगे। और ये सेफ्टी पिन ले जाते हैं, जरूरत पड़े, झोला वोला फट जाता है तो आवश्यकता पड़ गई थी पहले भी, और इसकी आवश्यकता हो जाती है। और फिर उसके बाद में अब ये एक बिछाने के लिए ये छोटी सी चादर, एक ये हल्की चादर है ये, और एक ये कंबल है पहाड़ों पर के लिए, ये मेरे पास अभी जो है वो क्या बोलते हैं स्लीपिंग बैग है, नहीं वो मिल नहीं पाया, अभी जाना पड़ेगा, या दिल्ली जाएं या उससे मंगवाएं, टाइम कम है। और इधर दक्षिण भारत में जरूरत नहीं पड़ा, साउथ में, अब उत्तर जाएंगे तो उधर तो जरूरत पड़ेगा, इसलिए कंबल लिए जाएंगे और हो जाएगा, निकलेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ हो जाता है। अच्छा, और उसके बाद में ये जो है आपका ये बैग है, इसमें सारा सब पैक करेंगे ये, और ये सारी चीजें लेकर के। और अभी एक मुझे लेना है, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि उधर पानी बरसात भी होती है, तो वो क्या बोलते हैं आपको, रेन कोट का बोला जाता है, तो कि रेन कोट लेना है, या सस्ता वाला ले, काम चल जाएगा, कोई महंगे की नहीं जरूरत है। तो इस तरह से ये सामान सारा पूरा हो जाएगा, और अपना एक बोर्ड बनवा लें, बस निकल पड़े भारत यात्रा के लिए। तो इस तरह से अपनी ये तैयारियां हैं, और बहुत कुछ इकट्ठा करें तो आप इकट्ठा ही करते रह जाएंगे, आप निकल नहीं पाएंगे। तो जितना आपके पास है सूटेबल है उसमें आप निकलो, सारा कुछ हो जाता है, सब एडजस्ट होएगा, बस आप घर से निकलिए। क्योंकि मैं भी सोच रहा था कैसे निकलें, क्या होता, अब मैं बस निकल ही पड़ा, और 3 महीने बाद आया तेरा राज करके, नो टेंशन, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, और सब हो गया, सब अच्छे लोग मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप निकलिए, अच्छा मिलेगा, होगा। राम राम, जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, मेरी भारत यात्रा और
करके मैं आया हूँ और मैं इधर उत्तराखंड में निकल रहा हूँ। और ये मेरा सारा सामान है, क्योंकि वहाँ सर्दी पड़ेगी इसलिए थोड़ा सा ये सामान इकट्ठा करके और मैं भोले बाबा नाथ के जो दर्शन करने जा रहा हूँ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धाम करके आऊँगा। ठीक, भोलेनाथ की कृपा होगी तो जरूर जाऊँगा और फिर आपको मिलूँगा। जय भोलेनाथ।